जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि प्यारे साथियों आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीपीओ जैसे एग्ज़ामों के लिए प्यारे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो आप लोग जितने भी साथी हैं वो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर ये सेशन अच्छा अगर आप लोगों के लगे तो सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, इसमें साथियों आपको जितने भी प्रश्न हैं उसका पूरे ऑप्शन को भी निचोड़ बताया जाएगा। आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप डिसिप्लिन होकर के पढ़ाई कीजिए। फर्स्ट है, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्नलिखित में से क्या था। बताइएगा कि जो सबसे कम आयु, सबसे कम उम्र के पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम बताइए जिन्होंने 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त किया है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र या उदय शंकर या पंडित बिरजू महाराज। बताइएगा इन सभी में से कौन है जिन्होंने 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त किए हैं। तो साथियों ये हैं सोनल मानसिंह, जो कि सबसे कम आयु में 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त किए हैं। ठीक है, और बताइएगा कि पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो पद्म विभूषण कब प्राप्त किए। पंडित बिरजू महाराज पद्म विभूषण ये तो साथियों पद्म विभूषण सोनल मानसिंह 2003 में प्राप्त किए, लेकिन पंडित बिरजू महाराज 1986 में प्राप्त किए थे। 1986 ईस्वी में प्राप्त किए थे। पंडित बिरजू महाराज यह कथक से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? कथक से। और कथक कहाँ मनाया जाता है? यूपी में। सॉरी, कथक यूपी का है। ठीक है, क्या है? कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य। आगे चलते हैं और आगे बताइएगा कि सोनल मानसिंह इनका संबंध किससे है। पंडित बिरजू महाराज का तो संबंध था कथक से, और सोनल मानसिंह का जो संबंध है साथियों यह है भारतनाट्यम एवं ओडिसी से। किससे है? भारतनाट्यम एवं ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, और जो सोनल मानसिंह जो है साथियों यह इन्होंने दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की। क्या किए? इन्होंने दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना किए। क्या किए? केंद्र की स्थापना किए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना किसने की, तो सोनल मानसिंह ने किए। और कब किए साथियों? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने कब किया, तो 1977 ईस्वी में किया है। कब किए? 1977 ईस्वी में सोनल मानसिंह ने दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की है। यहाँ तक ठीक है। तो देखते हैं आगे। केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है ओडिसी से। किससे है दोस्त? ओडिसी से है। उदय शंकर को साथियों आधुनिक भारत का नृत्य का जनक कहा जाता है। उदय शंकर जो है इनको आधुनिक भारत नृत्य का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है।
इनको भी पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण इनको कब मिला बता सकते हैं? पद्म विभूषण कब मिला है साथियों? तो यह मिला है 1971 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला है। आगे चलते हैं। आंसर इसका तो ए राइट हो जाएगा, जो कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली 2003 की भारतीय महिला नर्तकी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्नों में ऐसे ही निचोड़ बताया जाएगा, आप लोग जरूर पूरा देखें। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो साथियों 1857 में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। शिक्षा में सुधार के लिए साथियों बताइएगा कौन सा आयोग बनाया गया था? तो जानते हैं शिक्षा में सुधार के लिए दोस्तों वुड आयोग बनाया गया था। वुड आयोग बनाया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखिएगा। चाहे इसी में बताइए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों 1887 ईस्वी में हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो यह हुआ 1882 ईस्वी में। बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1857 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिम उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? बताइएगा कि कौन सा फसल उत्सव है जो पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो यह साथियों नुआखाई फसल उत्सव जो कि पश्चिमी उड़ीसी के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप बताइएगा जो कि कालबेलिया साथियों किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया, तो कालबेलिया जो है साथियों यह सपेरा समुदाय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सपेरा समुदाय द्वारा किया जाता है। और बताइएगा जो कि फसल उत्सव नुआखाई जो है साथियों यह पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। गुड्डी पड़वा किसके द्वारा मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में साथियों महाराष्ट्र के लोगों द्वारा गुड्डी पड़वा मनाया जाता है। और ये जो बांग्ला है, बांग्ला को साथियों सौड्रम महोत्सव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सौड्रम महोत्सव। आपसे पूछा जाएगा कि बांग्ला को किस नाम से जाना जाता है? तो सौड्रम महोत्सव के नाम से जाना जाता है। बांग्ला जो है वो मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है। ओनम साथियों यह केरल में मनाया जाता है। ओनम केरल में मनाया जाता है। ठीक है। नुआखाई जो कि पश्चिमी उड़ीसी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला है कि हम्पी उत्सव हर साल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी उत्सव बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो यह कर्नाटक में मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। केरल में क्या मनाया जाता है? तो ओनम महोत्सव मनाया जाता है। ओनम महोत्सव केरल में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में जानते हैं साथियों उगादी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? उगादी मनाया जाता है। या डेक्कन महोत्सव मनाया जाता है। डेक्कन
महोत्सव। उगादि महोत्सव या डेक्कन महोत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है तो जानते हैं, पोगल। पोगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाईपुसम, थाईपुसम जो है ये भी साथियों तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। ठीक है। हम्पी उत्सव कर्नाटक में। केरल में क्या मनाया जाता है, ओनम। आंध्र प्रदेश में उगादि या डेक्कन महोत्सव। तमिलनाडु में पोगल महोत्सव या थाईपुसम महोत्सव। ठीक है। हम्पी स्मारक जो है साथियों, हम्पी स्मारकों को यूनेस्को द्वारा, किनके द्वारा, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया है। आपसे पूछा जाएगा कि हम्पी महोत्सव को किसके द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया, तो यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा 6 नंबर। 6 है कि 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। बताइएगा कि 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ, तो 1886 ईस्वी में। किनके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्होंने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। 3 बार कांग्रेस के क्या बने, अध्यक्ष बने। आपसे पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने, 3 बार। कब कब बने साथियों, कब कब बने जानते हैं, 1886 में बने, फिर अगला 1893 में बन गए, उसके बाद 1906 में बने। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और साथियों जो दादा भाई नौरोजी हैं यह प्रथम भारतीय ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। किस में चुने गए थे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी जो हैं प्रथम भारतीय ब्रिटिश संसद में क्या किए गए, चुने गए, संसद चुने गए। और जो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं साथियों यह प्रथम भारतीय आईसीएस बने। क्या बने, प्रथम भारतीय आईसीएस, सॉरी रुकिएगा थोड़ा सा, प्रथम भारतीय आईसीएस बने। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय आईसीएस कौन बने, तो यह बने सत्येंद्र नाथ टैगोर। और राजा राम मोहन राय हैं साथियों, इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो बताते हैं। इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किया गया। सभा की स्थापना, आत्मीय सभा कब बना साथियों, कब बना आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह 1815 ईस्वी में बना। देखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किए। और आत्मीय सभा की स्थापना कब की, 1815 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में बनवाए थे। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज, कौन सा कॉलेज, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में बनवाए थे। कहाँ बनवाए थे, कलकत्ता में बनवाए थे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। कब किए, तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना। लिखने में साथियों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग टेंशन ना लें। आप लोगों को दिख रहा है तो यही बहुत है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि दिख रहा है या नहीं।
तो यहाँ तक जान गए कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। कब बना आत्मीय सभा, कब बना? तो 1815 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज कब बनवाया? तो 1817 ईस्वी में। कहाँ बनवाए? तो कलकत्ता में बनवाए। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की? तो 1828 ईस्वी में। प्रथम भारतीय आईसीएस कौन बने? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। प्रथम भारतीय ब्रिटिश संसद कौन चुने गए? तो दादा भाई नौरोजी चुने गए। दादा भाई नौरोजी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 3 बार बने। कब कब बने? तो 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में बने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट था, दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? अब बताइए साथियों कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन से नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और 618 ईस्वी में युद्ध हुआ था साथियों। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, जिसमें हर्षवर्धन जो है वो हार गए थे। क्या हुए थे? हारे, और पुलकेशिन द्वितीय जीत गए थे। नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी में युद्ध हुआ हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई और पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई। और जो साथियों ये पुलकेशिन द्वितीय हैं, यह चालुक्य वंश का शासक था। कौन था? चालुक्य वंश का शासक। आपसे पूछा जा सकता है कि चालुक्य वंश का शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन कब से कब तक गद्दी पर बैठे? तो हर्षवर्धन जो है साथियों 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, ऐसे नहीं भाई, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन कब से कब तक गद्दी पर बैठा? तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन जो है वो गद्दी पर बैठा। 618 में किनके बीच युद्ध हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच। इनमें किनकी हार हुई? तो हर्षवर्धन की हार हो गई थी और पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। पुलकेशिन द्वितीय किसके शासक थे? तो यह चालुक्य वंश के शासक था। आगे चलते हैं। आंसर तो आप जान गए, नर्मदा नदी, सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1928 ईस्वी में दिल्ली में फिरोजा शाह कोटला मैदान में एक बैठक में खाली स्थान की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। बताइए। तो साथियों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्लासी का युद्ध खाली स्थान में लड़ा गया, यानी कि कब लड़ा गया? तो 1757 ईस्वी में प्यारे भाइयों प्लासी का युद्ध लड़ा गया। कब? 1757 ईस्वी में। प्लासी का जो युद्ध है वो किनके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब सिराजुद्दौला। ये दोनों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था साथियों, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई
और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। ठीक है, आगे बताइएगा कि 1764 में कौन सा युद्ध हुआ? तो इसमें बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। और बक्सर के युद्ध में साथियों हेक्टर मुनरो जो है यह इन्होंने 3 सम्मिलित सेनाओं को हराया था। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो जो था इसने 3 सम्मिलित सेनाओं को हराया था। 3 सम्मिलित सेनाओं को हराया था। ठीक है, और बताइएगा कि 1760 में कौन सा युद्ध हुआ? तो यह साथियों वांडीवासा का युद्ध हुआ था। वांडीवासा का युद्ध है। वांडीवासा का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलें। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। आगे चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पे औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई? बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन से स्थान पे औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो साथियों कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया। कहाँ? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है साथियों यह कब हुआ? यह हुआ 1876 ईस्वी में हुआ था। किनके द्वारा किया गया साथियों? तो 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। तो लिख देते हैं नाम, आनंद मोहन बोस। और एक और कौन थे साथियों? एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष के द्वारा 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं साथियों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिख देते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने साथियों 1919 ईस्वी में, कब? 1919 ईस्वी में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? तो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किए। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। ये कलकत्ता में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? बताइएगा कौन से केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो यह था साथियों पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक था। पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना था साथियों? तो 1037 था, यानी 1037 महिलाओं पे 1000 पुरुष। ठीक है, भारत का लिंगानुपात आप लोग बताइएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943 था, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाओं। भारत में कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो भारत में साथियों सबसे अधिक किस राज्य का था? केरल का था अधिक। कितना था केरल का? तो यह था 1084। और सबसे कम किस राज्य का था साथियों? सबसे कम तो यह था हरियाणा का। हरियाणा का था कितना? 877। यानी कि केरल का जो लिंगानुपात था साथियों सबसे अधिक था। भारत का केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक 1084 महिलाओं पे 1000 पुरुष। लेकिन सबसे कम हरियाणा राज्य का 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं थी। ठीक है,
भारत का केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है? तो पुडुचेरी का है। और सबसे कम किसका है साथियों? तो कम है दमन द्वीप का। दमन द्वीप का कितना है? 618, यानी 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं थी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। भारत में अगर जिलों की अगर बात की जाए साथियों कि भारत में किस जिलों का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो माहे जिला के साथियों, माहे जिला जो कि पुडुचेरी का जिला है। किसका जिला है? पुडुचेरी का जिला है। यहाँ का लिंगानुपात सबसे क्या है? अधिक है, सबसे अधिक है। कितना? 1176 है साथियों। और सबसे कम किस जिला का है? तो दमन का है। दमन जिला का 533 महिलाओं पे 1000 पुरुष। और माहे जिला का 1176 महिलाओं पे 1000 पुरुष। ठीक है, तो यहीं तक आज क्लास रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को सारे बच्चे लाइक करें, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ साथियों बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा और वीडियो का कंटेंट कैसा रहा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद साथियों।